अगर कोई आपसे कहे कि आप सिर्फ भीख मांगकर 7.5 करोड़ के मालिक बन सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? तो निश्चित ही जवाब होगा कि नहीं। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, लोग मेहनत की कमाते हैं और लाख रुपया महीना भी कमाए तो भी 7.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाना बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भीख मांग के 7.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे इकट्ठी होगी? लेकिन मुंबई में एक भिखारी ने तो ये कारनामा करके दिखाया और वो ऑलरेडी कर चुका है और इंडिया के सबसे महंगे भिखारियों में उसका नाम शुमार है, सबसे अमीर भिखारियों में उसका नाम शुमार है। और आप यकीन मानिए, इंडिया का सबसे महंगा भिखारी किसी भी इंडियन अपर मिडिल क्लास फैमिली को टक्कर दे सकता है। दरअसल में उस भिखारी का नाम भारत जैन बताया जाता है और कहा जाता है कि 2015 में जब खुलासा हुआ था उस भिखारी की प्रॉपर्टी पर का जब पता चला था कि ऐसे ऐसे एक भिखारी है जिसकी थाने में 3-4 दुकानें हैं जिनका 30,000 रुपये उसको भाड़ा मिलता है, लेकिन वो शख्स भीख मांगता है। दरअसल में उसके खुलासा कुछ ऐसे हुआ था कि वो मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे भीख मांगता था और वहाँ पर उसी की दुकान का एक किराएदार जिसको उसने दुकान भाड़े पे चढ़ाई हुई थी, वो किसी काम से मुंबई आया था थाने से और वहाँ पर उसने देख लिया कि ये तो मेरी दुकान का मालिक है। और उसके बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो सभी की आंख फटी की फटी रह गई थी। पता चला था कि उसके पास एक 2 करोड़ की कीमत का फ्लैट है, इसके अलावा भारी मात्रा में कैश है और भीख मांगकर वो हर महीने 5-6 लाख रुपए कमा लेता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको कोई 100 का नोट ही दे जाता है और जिस चक्कर में वो आसानी से एक दिन में भारी भरकम भीख मांग लेता है। दरअसल में इस भिखारी ने जो लोकेशन चुनी थी वो कोई भी बिजनेसमैन के आइडिया से थी कि उसने छत्रपति शिवाजी टर्मिनल चुना और वहाँ पर भीख मांगनी शुरू की। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि बाकी जो दूसरे भिखारी हैं वो अपने इलाके में आने की वजह से पीट देते थे, क्योंकि मुंबई में भीख भी वर्चस्व से मांगी जाती है और मुंबई में भिखारियों का भी इलाका है। तो अगर आप किसी दूसरे भिखारी के इलाके में जाकर या किसी नए भिखारी के सामने भीख मांगेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको धुन देगा, क्योंकि वहाँ भीख मांगना एक मजबूरी नहीं है बड़े शहरों में, बल्कि भीख मांगना एक बिजनेस है बहुत से लोगों के लिए और शायद भारत जैन भी उनमें से ही एक था। 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भीख मांग के जोड़ने वाले भारत जैन के बारे में जब खुलासा हुआ था लोगों को यकीन नहीं हुआ था 2015 में, और उसके बाद से अब तक 4 साल हो चुके हैं। पता नहीं अब वो भीख मांगता है, जेल में है, या फिर उसने भीख मांगना छोड़ दिया। लेकिन एक बात तो साफ़ है, जब किसी शख्स ने भीख मांगकर इतनी प्रॉपर्टी जोड़ दी हो, अगर वो उससे कमाने लायक भी हो, तो ये तो सच है कि आदमी उस काम को नहीं छोड़ता जिससे वो बना होता है। और अगर भारत जैन भीख मांगकर ही बना था तो शायद इसीलिए उसने भीख मांगते रहना ही सही समझा। खैर जो भी हो, एक बात तो साफ़ है कि भीख मांगना बहुत से लोगों की मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन जाता है और भारत जैन का केस बिल्कुल यही सीख हमको देता है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।